वेलकम फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं क्लास 12 के वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर के एक्सरसाइज 10.3 का जितना भी एग्जांपल है सारा सॉल्व करूंगी और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला है जिसे भी मैं बताऊंगी। उसमें यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैं लिखी हूँ इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स, देन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड डिफाइंड एज। इसे डिफाइन कैसे करते हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ए डॉट बी। तो पहले मैं यहाँ डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारा बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर, इसके बीच का एंगल हमारा थीटा है। तो हम निकाल के ए डॉट बी कैसे डिफाइंड होता है तो वो मैं बताती हूँ। जैसे दो वेक्टर हमने लिया है, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। गिवन वेक्टर्स देन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। ए डॉट बी से डिनोट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यही हमारा फॉर्मूला है, इसी से हम एंगल निकालेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा हमारे एक्सरसाइज 10.3 में। उसका एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि जब दो वेक्टर्स दिया गया रहता तो हम उसका डॉट कैसे निकालते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू हम लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 के। ये तो हम आई जे के मैं बता चुकी हूँ कैसे हम लोग लेते हैं। एंड एक दूसरा वेक्टर लेते हैं हम, बी वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। ये हमने टू वेक्टर्स लिया। अब मैं बताती हूँ कि इसमें डॉट कैसे निकालते हैं। देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम आखिर डॉट कैसे निकालेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम पहले लिखेंगे, फिर दोनों वेक्टर्स को डॉट में लिखेंगे। a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट। अब हम बी वेक्टर को लिखेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3 के। और मैं बताती हूँ कि इसका डॉट कैसे निकालते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम दोनों वेक्टर्स को लिख चुके हैं। तो इसमें डॉट निकलेगा जो आई है, तो वो आई के साथ जब इनटू होगा, यानी कि आई डॉट आई जब होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। इसी तरह जे डॉट जे जब करेंगे तो उसका मान भी 1 ही होगा हमारा। जब के डॉट के करेंगे उसका मान ही 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को जानेंगे हम तभी डॉट कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि आई तो के से भी डॉट होगा, क्योंकि आई जो है वो इनटू में है तो ये तीनों से गुना होगा, यानी कि ये आई हमारा आई से होगा, फिर जे से होगा, फिर के से होगा। तो आई इंटू जे अगर हम करेंगे तो उसका मान 0 होगा। फिर आई इंटू अगर हम के करते हैं तो उसका मान भी हमारा 0 आता है। फिर जे को अगर हम आई से करते हैं, जे डॉट आई, यानी कि इसको इससे करते हैं तो इसका मान भी हमारा 0 होगा। उसके बाद अगर हम के डॉट जे करते हैं तो ये भी हमारा 0 होगा, यानी कि 1 कब होगा, जब आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे के डॉट के, यानी कि अपने ही जाति के साथ जब ये डॉट होगा सेम सेम, तभी इसका मान 1 होगा हमारा। और अगर कोई अपोजिट से होगा, यानी कि आई अगर जे के साथ डॉट होगा तो 0 होगा। इसीलिए इसका सिंपली डॉट हम यही लिखेंगे, जब आई से आई होगा यानी कि 1 तो a1 डॉट b1 ये हमारा होगा। फिर बीच में हम प्लस देंगे, फिर इसका ये 0 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ के साथ भी 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारा 0 हो जाएगा। अब हम जे को डायरेक्ट जे से करेंगे, यानी कि a2 डॉट b2 ये हमारा हो गया। फिर बीच में प्लस, फिर जे अगर इससे आई से होता के से होता तो हमारा 0 होता, इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे आई को आई से, जे को जे से हम कर चुके हैं। अब के को के से करेंगे, यानी कि a3 डॉट b3 a3 डॉट b3। ये हम जान चुके हैं कि हम टू वेक्टर्स का डॉट कैसे निकालते हैं, ये हमारा निकल गया है। अब मैं बताती हूँ कि टू वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अब मैं बताती हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं बताती हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
यानी कि जब हमारा टू वेक्टर्स दिया हुआ रहे उसके बीच का हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि टू वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने थीटा लेट किया है। अब थीटा मैं पहले ही बता चुकी हूँ एक फॉर्मूला, देन ए डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसी से हम एंगल भी निकालेंगे क्योंकि हमारा यहाँ कॉस थीटा है। तो अगर हम कॉस थीटा, दिस इम्प्लाई कॉस थीटा इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा डिवाइड में आएगा क्योंकि ए डॉट बी बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें चाहिए क्या, हमें एंगल चाहिए यानी कि थीटा। तो जब हम थीटा को फ्री करेंगे कॉस हमारा उधर जाएगा, तो कॉस जब बराबर को क्रॉस करेगा इक्वल टू को, तो ये हमारा कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। और सिर्फ एंगल ही पूछेगा, हमें इसमें पुट करना है डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालना है बस, और हमें आंसर ले आना है, इतना ही करना है। इसके लिए हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आगे बताती हूँ। मैं एंगल निकालने का बता चुकी हूँ। अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो अब मैं वो बताती हूँ। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी कि दो वेक्टर्स आपस में हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि देन थीटा इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर यानी कि कितना 90 डिग्री। तो थीटा हमें पता चल गया है, तो इसीलिए हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस लेंगे 90 डिग्री क्योंकि थीटा का मान हमें पता है 90 डिग्री है। दिस इम्प्लाई ए डॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 0। बस ए डॉट बी जहाँ हमें परपेंडिकुलर बोलेगा तो दोनों का डॉट डॉट 0 आ गया, तो वो हमारा परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग एग्जाम्पल है 13 एग्जाम्पल में दिया गया फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड व्हेन ए डॉट बी इक्वल टू 1। सारा हमारा दिया गया, हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारा दिया गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले हम लिखेंगे गिवन दैट हमारा दिया गया ए डॉट बी इक्वल टू 1 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारा 2 दिया गया है, तो हम 2 लेंगे। हमें निकालना क्या है, एंगल। तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमने लेट किया कि टू वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो उसका मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम इसमें सारा पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हर चीज़ हमारा सारा दिया गया है, तो हमें बस पुट करना है। तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी क्या है मान 1 बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 2 है, ब्रैकेट क्लोज। कॉस इनवर्स हमारा 1/2, कॉस इनवर्स हमारा आ जाएगा 1/2। अब हमें ये हमारा थीटा है तो हमें इसका मान निकालना पड़ेगा।
तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कितना डिग्री का मान हमारा 1/2 होता है, कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान हमारा 1/2 होता। तो यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू हमारा आ गया π/3। ये हमने सॉल्व किया एग्जाम्पल 13। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 में दिया गया फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। इसमें भी हमें एंगल ही निकालना है, तो जो जो हमें एंगल निकालने में यूज़ होता है ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमें वो सब निकाल देना है और पुट कर देना है, हमारा थीटा निकल जाएगा और कुछ नहीं करना। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ए वेक्टर हमारा दिया गया है आई प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू हमारा दिया गया आई माइनस जे प्लस के। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया। अब हमें सबसे पहले निकालना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैं बता चुकी हूँ कि ए डॉट बी कैसे निकलता है, तो अब मैं निकालती हूँ। डॉट बी वेक्टर हमारा है आई माइनस जे प्लस के। तो आई इंटू आई कितना 1, क्योंकि आई जब आई के साथ डॉट होता है तो 1 होता है, प्लस जे डॉट जे तो ये माइनस है तो इसलिए हमारा -1 माइनस के प्लस के, तो ये हमारा फिर -1, एक -1 प्लस 1 हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा -1। अब हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। अब निकालती हूँ मैं आई के साथ 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ भी 1 का स्क्वायर प्लस के साथ माइनस है इसलिए -1 का स्क्वायर, तो ये हमारा निकल जाएगा √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, तो बी वेक्टर का भी निकालने का यही फॉर्मूला है कि आई के साथ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हमारा √3 आएगा। तो एंगल निकालने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between a vector and b vector। तो थीटा हमने लेट किया है, तो थीटा इक्वल टू हमारा होता है cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, बस अब हमें पुट कर देना है। तो ए डॉट भी हमारा कितना है -1 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 इंटू बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड √3 हमें इंटू करना है। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3 √3 इंटू √3 हमारा 3 होगा। तो यही हमारा हो गया आंसर एग्जाम्पल 14 सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में दिया गया है इफ ए वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस जे माइनस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k देन शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी मैं बता चुकी हूँ। 2 वेक्टर्स दिया हुआ रहे, अगर उसका डॉट हमारा 0 आ गया तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक हमारा डायरेक्शन दिया गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहले हमें ये दोनों निकालने हैं, फिर ये दोनों का डॉट करना है। अगर 0 आ गया तो वो दोनों परपेंडिकुलर है और 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 15 सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू हमारा दिया गया है 5i माइनस जे माइनस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू हमारा दिया गया है i प्लस 3j माइनस 5k। 2 वेक्टर्स दिया गया है, तो सबसे पहले हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का एडिशन निकालना है। तो 5i माइनस जे माइनस 3k बीच में प्लस i प्लस 3j माइनस 5k। अब हम इसे ऐड करते हैं 5i माइनस जे माइनस 3k प्लस i प्लस 3j माइनस 5k। पहले मैं इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेती हूँ। तो 5i प्लस i यानी कि हमारा हो गया 6i
-j + 3j, यानी कि 1j गया तो हमारा यहाँ बचा 2j प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है, -3j -3k -5 के, तो ये हमारा -8 की। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। अब हम निकालते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वही सेम टू सेम 5i -j -3k, बस प्लस के जगह हमें माइनस लेना है, i + 3j -5k। हम सबको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 5i -j -3k, ये हमारा माइनस इंटू के -i -3j +5k। मैं माइनस करती हूँ, 5i में 1i गया तो हमारा कितना बचा, 4i। ये -j -3, ये हमारा -4j, -3 + 5 यानी कि 3 जाएगा तो हमारा यहाँ 2k बचेगा। अब हमें दोनों का डॉट निकालना, अगर 0 आया तो परपेंडिकुलर, नहीं आया तो नॉट परपेंडिकुलर। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा क्या है, 6i + 2j -8k डॉट 4i -4j + 2k। 6 × 4 24, i से i इंटू के 1 तो हमारा 24, बीच में हमारा 4 × 2 -4 × 2 यानी कि ये हमारा -8 × 2 यानी कि हमारा +16। 24 इसे ऐड करेंगे तो -24 होगा, ये हमारा कट के आ गया 0, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर हेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। वेक्टर्स, यहाँ पे हम एंड भी दे सकते हैं, डॉट भी दे सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j + 2k ऑन द वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू i + 2j + k। 2 वेक्टर्स दिया है, हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका भी फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 16। हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। हमारा 2 वेक्टर्स दिया गया है, पहले हम लिखेंगे गिवन दैट ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j + 2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू i + 2j + k। 2 वेक्टर्स दिया है, प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर बोला है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। तो अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला है, तो इसका हम निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन के बाद जो वेक्टर बोला गया है वही वेक्टर हमारा उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोजेक्शन निकलेगा। तो ए डॉट बी हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले निकालते हैं, तो 2i + 3j + 2k डॉट i + 2j + k। डॉट निकालना मैं बता चुकी हूँ, यानी कि आई से इंटू होके 2 + 3 तो 2 6 + 2 × 1 2, ये हमारा आ गया 10। अब हमें निकालना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, बी वेक्टर हमारा ये है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा निकलेगा √6। इसे हम स्क्वायर से निकाल के ऐड करेंगे तो √6 होगा। अब हम पुट करेंगे ए डॉट बी, कितना आया हमारा 10/√6। ये हमारा हो गया आंसर एग्जाम्पल 16 सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। क्या दिया गया, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर सच दैट
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, ए डॉट बी हमारा 4 दिया गया और हमें निकालना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 17। नंबर 17 में हमारा दिया गया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 एंड बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमें दिया गया 3 और हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू भी 4 दिया गया। हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमारे पास 2 है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम उसको डॉट करते हैं। तो डॉट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सबसे पहले हमारा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, फिर ये हमारा इससे इंटू होगा तो ये माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर हमारा अब ये बी वेक्टर ए से इंटू होगा तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ये हमारा माइनस बी से होगा तो ये हमारा प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हमारा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जैसे हमें दिया गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ है बी पहले ए बाद में है, तो कहीं पे भी हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब डॉट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह हम माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमारा -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम पुट करते हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 2, सॉरी ये हमारा स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर क्योंकि बी डॉट भी है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा कितना है 4 है प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 3 है तो ये हमारा 3 का स्क्वायर, अब ये हमारा 2 4 -8 प्लस हमारा 9 हम इसे ऐड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारा 5 आया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हम स्क्वायर को उधर बराबर के उस पार ले जाते हैं तो हमारा रूट बनता है। ये हमने सॉल्व कर दिया एग्जाम्पल नंबर 17 आंसर। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमारा दिया गया इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 देन फाइंड एक्स वेक्टर। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर बोल रहा है यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान हमारा कितना होगा 1 होगा और हमें फाइंड करना है एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 18 गिवन दैट ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, बोल रहा है ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मान तो हमारा 1 होता है और हमारा क्वेश्चन में दिया गया है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 और हमें फाइंड क्या करना है एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसका डॉट करते हैं एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो ये हमारा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी कि एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ये हमारा ए माइनस में इसलिए ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ये हमारा माइनस तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हमारा 8 है। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही तो हमें फाइंड करना है, स्क्वायर है और ये हमारा एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पिछले एग्जाम्पल में मैं बता चुकी हूँ कि डॉट में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको माइनस में हम एक्स वेक्टर को आगे और ए वेक्टर को बाद में लिखेंगे माइनस ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये हमारा कट गया। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1 उधर जाएगा प्लस होगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर जब बराबर को पार करेगा तो रूट बनेगा 9 यानी कि ये हमारा आ गया मान
3, hence answer. Example 19, a vector equal to 0, b vector equal to 0. a vector डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारा कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा का भी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आंसर ये हमारा एग्जाम्पल 19 सॉल्व हुआ। एग्जाम्पल 20 है मेरा, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 20। अब हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 में ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू भी 0 वेक्टर। सो लेट क्या करना है हमें, ए वेक्टर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमने लेट किया, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसे हम इस रूप में लिखें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम इसे इंटू करेंगे यानी कि डॉट करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा आया बीच में प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आ गया हमारा, तो ये हमारा होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पीछे एग्जाम्पल में मैं बता चुकी हूँ कि डॉट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम आगे पीछे करके लिखेंगे यानी कि ए को आगे बी को पीछे। यहाँ भी हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब हमारा हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें भी हमें मैग्नीट्यूड लेना है प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसे हम अलग अलग लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हमारा आ गया, तो इधर हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आया, तो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो इधर से इधर का स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा सॉल्व हो गया एग्जाम्पल 20। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 है, सो दैट द पॉइंट्स ए इक्वल ए माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k, बी पॉइंट है i प्लस 2j प्लस 3k एंड सी है 7i माइनस k आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर दिखाना है, तो हम सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं, ए माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k, बी पॉइंट है हमारा i
प्लस 2j प्लस 3k एंड सी पॉइंट है हमारा 7i माइनस के। एग्जाम्पल नंबर 21 में दिया गया है गिवन पॉइंट्स, ए पॉइंट्स इतना, बी इतना एंड सी इतना, तो इसे हम ओ ए वेक्टर मानेंगे। तो ओ ए वेक्टर मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, -2i प्लस 3j प्लस 5k। दूसरा ओ बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k एंड ओसी वेक्टर भी हम ऐसे ही मानेंगे 7i माइनस के। ये तीनों वेक्टर्स को हम मान लिए हैं। अब हमें ए वी वेक्टर चाहिए, तो ए वी वेक्टर निकालने के लिए हमें ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना पड़ता है क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। तो ओ वी वेक्टर हमारा क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब हम इसे माइनस करते हैं तो ये हमारा i प्लस 2j प्लस 3k, इसे हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k। अब इसे माइनस करेंगे i प्लस 2i 3i प्लस 2j माइनस 3j या माइनस j माइनस 5k 3k, तो ये हमारा माइनस 2k। ये हमारा आ गया ए बी वेक्टर। अब हम निकालेंगे बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर हमें निकालने के लिए ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर करना है। ओ सी वेक्टर हमारा क्या है, 7i माइनस के, बीच में हमारा माइनस है। ओ बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k। अब हम इसे ब्रैकेट से निकाल के डायरेक्ट माइनस करते हैं। 7i माइनस के माइनस i प्लस माइनस 2j माइनस 3k। अब हम इसे माइनस करते हैं, 7i में i गया तो हमारा क्या बचा 6i माइनस j तो हमारा है नहीं तो ये यहाँ पे j, इसी को हम लिख देंगे k माइनस 3k, ये हमारा -4k। BC भी आ गया हमारा। अब हमें निकालना है AC वेक्टर। तो AC निकालने के लिए भी हमें OC माइनस OA करना है क्योंकि ये पॉइंट्स दिया गया है तो पोजीशन वेक्टर है। OC वेक्टर 7i माइनस के माइनस OA वेक्टर -2i प्लस 3j प्लस 5k। अब हम इसे माइनस करते हैं, 7i माइनस के। अब इसे ब्रैकेट से निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k। 7i माइनस के, ये हमारा माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k। 7i प्लस 2i हमारा 9i के, j तो इसमें नहीं है इसलिए माइनस 3j ऐड कर रहे हैं हम, मतलब तो हमारा ये j आ जाएगा माइनस के माइनस 5k, तो ये हमारा -6k। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो रूट अंडर सबका स्क्वायर, ए बी वेक्टर हमारा क्या है 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया 9 1 प्लस 4 यानी कि हमारा आ गया रूट अंडर 14। अब हम BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। BC वेक्टर हमारा है 6i माइनस 2j माइनस 4k, तो 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस फिर -4 का स्क्वायर। अब हम इसे स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, ये हमारा 36 प्लस 4 प्लस 16, ये हमारा 40 50 यानी कि हमारा कितना है रूट अंडर 56। इसे हम कुछ निकाल भी सकते हैं तोड़ के बाहर। पहले हम AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये BC वेक्टर हमारा रूट अंडर आ गया 56, तो ये हमारा 2√14 आएगा जब इसे रूट से निकालेंगे। अब AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो इसका भी हमारा रूट अंडर सबका स्क्वायर होगा, ये हमारा 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 9 प्लस 36। अब हम इसे सबको ऐड करते हैं, 90
यानी कि ये हमारा आ जाएगा √1, ये हमारा आ गया √126। तो इसका रूट जब हम निकालेंगे तोड़ के तो ये हमारा 3√14 निकलेगा। तो ये क्या अब हमारा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों हमारा बराबर आया। ये हमारा 3√14 इक्वल टू AB वेक्टर हमारा √14 प्लस ये BC वेक्टर हमारा 2√14। तो हमारा 3√14 इक्वल टू 3√14, ये दोनों हमारा बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे हैंस द पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, A, B and C आर कोलिनियर। ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।